पधारे इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। आपके प्रयासों से, आपके प्रयासों से हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, जो आपके अपने सपनों की साकार है। और जो भी वादे हमारे कांग्रेस ने किए थे उसको पूरा करने का 1 महीने में ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है। और भी जो वादे हैं वो आपके सामने किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी वर्गों के लिए हमारा जो आपसे वादा था, जो भी हमने आपसे कहा था, उसको हम पूरा करने वाले हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आने वाले 1 महीने में लोकसभा का चुनाव होना है और दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमको हटाना है और कांग्रेस की सरकार लाना है। आपने जिस मेहनत से, जिन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में एक सरकार लाई है, कांग्रेस की सरकार लाई है, इसी प्रकार आने वाले 1 महीने में दिल्ली में भी हमें कांग्रेस की सरकार लानी है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में अनेक वादे देशवासियों से किए थे। उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। अभी अभी केंद्र सरकार की एजेंसी का एक डाटा आया है और वो डाटा ये कहता है कि पिछले 45 सालों में रोजगारी का स्तर सबसे नीचे रहा है। आप यो समझिए कि 45 साल से इन 4 सालों में रोजगार सर्वाधिक घटा है और युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने धोखा देने का काम किया है। आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों में हमारे देश को केंद्र की सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपया के कर्जे में धकेल दिया है। आज तक भारतवर्ष में 5 साल के कार्यकाल में कभी भी इतना कर्ज नहीं लिया गया था जितना कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्जा लिया है। हमारे भारत के हर एक नागरिक के ऊपर 61,000 रुपया का कर्जा चढ़ा दिया है। आप समझ सकते हैं कि जब इन दिनों में 4 सालों में डीजल के दामों में, पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और लगभग 4 सालों में 40 लाख करोड़ रुपया की आमदनी इनके द्वारा तेल और डीजल में किया है, गैस में किया है। उसके बाद भी हमारे देश को 40 लाख करोड़ का कर्जा क्यों लेना पड़ा, ये आपको सोचने और समझने की बात है। हमारे देश को केंद्र की सरकार ने इन 4 सालों में 40 साल पीछे ले गए। आप उच्च शिक्षा संस्थानों में देखिए, इन्होंने अपने ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया है जिनकी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है या वो लोग नाम मात्र के पद पर बैठे हैं। बड़े से बड़े कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी प्रोफेसर, लेक्चरर की सर्वथा अभाव है। केंद्र की सरकार पूरे देश में बेरोजगार बनाने का कारखाना खोला है। इन्होंने ये चाहते हैं कोई भी युवा पढ़ाई लिखाई न करे और इनका काम करे, इनका कार्यकर्ता बना रहे और इनके पीछे घूमते रहे। प्यारे भाइयों, आप इतने दिनों से इस देश के सर्वथा विकास के साथी रहे हैं
इन लोगों ने देश में एक नफरत का माहौल तैयार कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जहां भी इनकी सरकारें हैं, ये अपना एजेंडा चलाते हैं और विकास के नाम पर लोगों को नफरत की ओर भेजते हैं। तो हमको नफरत की राजनीति नहीं करनी है। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर विकास की ओर अग्रसर होने का काम रहा है। जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी ने इस देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। अपने जानों की कुर्बानियां तक हमारे प्रधानमंत्रियों ने दी है। तो आप समझते हैं कि ये जो सरकार 4 साल में महंगाई के ऊपर, काले धन के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बड़े बड़े सपने हम लोगों को दिखाए थे और एक भी सपना इन्होंने पूरा नहीं किया है। अभी कुछ 2 साल पहले आप देखे होंगे कि इन्होंने एक नोटबंदी का जो निर्णय लिया था और पूरे देश में एक आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी थी इन्होंने। आप अपने ही पैसों को बैंक से निकालने जाते थे और अपमानित होते थे, घंटों लाइन में खड़े रहते थे और अपना पैसा ही निकालने के लिए आपको अपमानित और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। हमारी माताएं और बहनें जो वर्षों से अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपने बेटे बेटियों की शिक्षा के लिए और घरेलू कामों के लिए जो पैसा जमा करके रखी थी, उन पैसे को भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने डाका डालने का काम किया है। और ये जो पाप किया है इन लोगों ने, उसकी पाप की सजा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में आप इनके पापों की सजा इनको दो। किसानों के साथ जो इन्होंने वादा किया था पिछले चुनाव में 21 रुपया धान खरीदने का, वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। हमारे कांग्रेस के पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय टीएस बाबा जी ने और पूरे कांग्रेस की सरकार ने आपसे ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 25 रुपया किलो धान खरीदेंगे। धान की खरीदी अभी हुई है। आप सभी किसान भाई ये जानते हैं कि हमने जो कहा था वो पूरा किया। हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। हम ऐसे सपने नहीं दिखाते जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो भाई और बहनों, किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया, उस धोखा को हमको उनको दोबारा देने का मौका नहीं देना है। और वर्षों से जो हम इस क्षेत्र में रह करके इनके अत्याचार और इनके भ्रष्टाचार और इनके शोषण में फंसे हुए हैं, इस दलदल से हमको बाहर निकलना है। और अभी हमने एक लड़ाई जीती है और दूसरी लड़ाई हमें जीतना बाकी है। और दूसरी लड़ाई है केंद्र में दिल्ली की सरकार को बदलने की लड़ाई, जो बहुत ही जल्दी मात्र 1-1.5 महीने के अंदर आपको लड़नी है। और पूरे दमदारी से, पूरी जिम्मेदारी से आपको अपनी ये लड़ाई लड़ करके दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है और विकास की सरकार बनानी है और जन जन की सरकार बनानी है। प्यारे भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार ने किसानों को नहीं छोड़ा, व्यापारियों को नहीं छोड़ा, न युवाओं को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। जीएसटी ला करके, जीएसटी में आज तक इन्होंने कई बदलाव लाए, लेकिन आज तक इनका जीएसटी सफल नहीं हुआ।
हमारे व्यापारी वर्गों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आप इनकी ऐसी कोई भी नीति, कोई भी योजना आप देखेंगे सफल नहीं हो पाई है। इन्होंने स्टार्टअप योजना लाया, इन्होंने मेक इन इंडिया लाया, लेकिन इनका कोई स्टार्टअप कहीं स्टार्ट नहीं हुआ और न ही कोई मेक इंडिया में कोई सामान बना। आप 5 सालों में देखते हैं कि इनका कोई भी योजना जनता के बीच में सफल नहीं हो पाया। अधिकांश योजनाएं जो हमारे मनमोहन सिंह की सरकार में चलाई जाती थी, उन्हीं योजनाओं को ये नाम बदल बदल कर लाते रहे और ऐसे काम जो माननीय मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रारंभ हुए थे, इन 5 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उन कामों का फीता काटने का काम किया है। तो ये फीता काटने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कभी देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए कोई काम नहीं किया है। और ये देश युवाओं का देश है, आपका देश है। इनको हम इस देश को बेरोजगारों का कारखाना बनाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा युवा, हमारे साथी पढ़े, उच्च शिक्षा ग्रहण करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें। तो प्यारे भाइयों बहनों, युवाओं, साथियों, ये आपका देश है और आपको सोचने का समय है कि हमको केंद्र में बैठी इस निकम्मी भाजपा सरकार को हटानी है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं और वो भी आकर के आपके सामने अपने विचार रखेंगे, अपना उद्बोधन देंगे। तो आज इस मंच पर माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पधारने वाले हैं। आप लोग हजारों हजार की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना। माननीय संचालक गजेंद्र भाई जैन जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।